आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। जब तक सांसों का इसमें तेल है, गाड़ी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये हो ताली बजाते रहिए ताली। जी रहे रिश्ते भी तो बनते बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। ये रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। दाता के सिंगल का ये खेल है, गाड़ी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। क्या है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। बिना टिकट के सीधा जेल है, गाड़ी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, गाड़ी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आज गुरुजी कहने लगे, लाला के दानी बने चाहो तो गुमान को दूर करो, ध्यानी बन चाहो तो इंद्री बस में लाओ जी। जीवन बहु चाहो तो जीवों पे दया करो, और यति बने चाहो तो धर्म को बढ़ाओ जी। भागो चाहो तो भागो बुरे कर्मन सो, आबो चाहो तो गोविंद शरण आओ जी।
दानी बने चाहो तो गुमान को दूर करो, ध्यानी बने चाहो तो इंद्री बस में लाओ जी। आज शुक्राचार्य जी कहने लगे भैया आवाज नहीं करें, धीरे धीरे स्वागत करते रहें, आवाज न करें। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने आज बलि से कहा, हे लाला, माया रूपी रेल इस संसार में घूम रही है और उस माया रूपी रेल में हम और आप सब लोग बैठ करके सफर कर रहे हैं। और जब माया रूपी रेल में बैठ करके हम सफर कर रहे हैं, लेकिन जब जिसका स्टेशन आ जाता है, अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, राधे के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री राधे, ताली बजाते रहेंगे सभी भक्त की माता बहन। कोई पागल या दीवाना और मता नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना और मता नहीं कहे। अब तो तेरे नाम, अब तो तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। अब तो मेरे नाम, अब तो तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। जय जय श्री राधे श्यामा। आज गुरुजी कहने लगे, लाला, माया रूपी रेल में बैठ करके हम और आप सब लोग सफर कर रहे हैं और जब जिसका स्टेशन आ जाता है वो अपने स्टेशन पर उतर करके परमात्मा के धाम को चला जाता है। उसके बाद में किसी के लिए न कोई फोन करता और न कोई कार्ड डालता। इसलिए भगवान का यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। आज गुरुजी ने जैसे इस प्रकार से कहा, तुरंत ही राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ किया,
तो यज्ञ के प्रभाव से राजा बलि का जो यश है वो बढ़ने लगा। और जैसे ही यश बढ़ने लगा, देवताओं का यश था वो कम होने लगा। और जब देवताओं का यश कम होने लगा तो आपको पता है जब बेटे पर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो मां को बहुत दुख होता है। आज दैत्यों महाराज जैसे ही देवताओं का यश कम होने लगा, उसके बाद में महाराज मैया अदिति उदास हो गई। मैया ज्यादा बात मत करो, जल्दी स्वागत करके अपनी जगह बैठ जाओ। हैं? आज महाराज कथा कह रहे थे, बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया तो बलि का यश बढ़ने लगा। क्योंकि आप जानते हो कि पुण्य की जर पातालम, पाप की जर अस्पतालम होते हैं। देवताओं का यश था वो नष्ट होने लगा। और जैसे ही देवताओं का यश नष्ट होने लगा, एक दिन मैया अदिति बड़े उदास मन से अपने आश्रम में बैठी हुई थी। उसी समय महाराज महर्षि कश्यप आए। महर्षि कश्यप ने आकर के मैया अदिति को उदास मन से देखा तो महर्षि कश्यप ने अदिति से पूछा, देवी क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? हैं? क्या तुम्हारे यहां से कोई संत बिना भोजन के लौट गया? क्या तुम्हारे यहां से कोई ब्राह्मण बिना भिक्षा के लौट गया? क्या तुमसे किसी का अपमान हो गया? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? मैया अदिति कहने लगी, महाराज मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो कि हाँ? मैया अदिति कहने लगी, महाराज न तो मेरे यहां से कोई ब्राह्मण लौट करके द्वार से गया, न मेरे यहां से कोई संत लौट करके गया, और न मैंने किसी का अपमान किया। महाराज अगर मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो ना, तो मेरी उदासी का एक ही कारण है। आज मेरे पुत्रों का यश है वो नष्ट हो रहा है। आपको पता है कि जब बेटे पर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो मां को कितना बड़ा दुख होता है। मैया अदिति उदास मन से बैठी हुई थी, कहने लगी, हे स्वामी अगर मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो तो मैं इसीलिए उदास बैठी हूं। और एक बात बता दूं, हे महाराज मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूं जो मेरे पुत्रों के यश को वापस लौटा करके ले आए। मैया अदिति से मैया अदिति ने महर्षि कश्यप से जैसे इस प्रकार की बातें कही, महर्षि कश्यप कहने लगे, देवी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई स्त्री मनोवांछित पुत्र प्राप्त करना चाहती है, ए मैया अगर कोई स्त्री मनोवांछित पुत्र उत्पन्न करना चाहती है तो उसको ये व्रत करना चाहिए। कौन सा? जो महर्षि कश्यप ने मैया अदिति को ये व्रत बताया। कौन सा व्रत बताया? फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 11 दिन तक इस व्रत को करना चाहिए। 11 दिन तक वन सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी को शरीर में मल करके स्नान करना चाहिए। साबुन, शैम्पू, लिरिल और ये कुछ नहीं चलेगा। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक मिर्ची नहीं खावेगी।
प्रतिदिन सूर्य महाराज घी का दीपक जला करके महाराज ठाकुर जी के सामने जलाना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए और पतिदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और जब शाम हो जाए तो एक मंत्र का जाप करना चाहिए और वो मंत्र है केवल नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। अगर कोई स्त्री इस मंत्र का 108 बार जाप करके 11 दिन तक इस व्रत को करती है, 12वें दिन 7 महात्माओं को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, तो उस स्त्री के मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होती है।